ससुराल की ताज़ा सब्जियाँ। इन्हें हर वक्त बस ताज़ा सब्जी खानी है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ती है। हाँ दीदी, ताज़ा सब्जी खाने के चक्कर से कितना ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। आखिर ऐसा क्या था? दोनों बहुएं चिड़चिड़ा रही थीं। जाने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। पायल दोपहर में खेत में जाती है। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई बात नहीं, अब ताज़ी सब्जी खाने का मजा लेना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। आखिर खाने का असली मजा ताज़ी सब्जी में ही तो आता है। पायल खेत की सब्जियों को पानी देते हुए कहती है, ठंडा पानी पियो, गर्मी है बहुत ज्यादा। हम इंसान ही इस गर्मी में सूख जाते हैं तो बेचारे पेड़ पौधे तो सूखेंगे ही, जो पूरा दिन बाहर गर्मी में सूरज में रहते हैं। इसके बाद पायल कुछ सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख लेती है और कुछ थैले में डालकर घर ले आती है। बहू, तू खेत से सब्जी लेकर आ गई है ना? हाँ मम्मी जी, मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस फिर अब हमारे लिए जल्दी से बढ़िया ताजी सब्जी का खाना बना दे। ताजी सब्जी का खाना खाए बिना मजा ही नहीं आता। अब शादी में तो इतनी ताजी सब्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो समझ सकती है ना? हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ मम्मी जी। घर में शादी का माहौल था। देवर की शादी हो रही थी। घर में हलवाई बैठा रखे थे। बाकी सभी के लिए तो हलवाई खाना बना रहे थे, लेकिन पायल के ससुराल वालों को तो तब भी खेत की ताजी सब्जी का ही खाना खाना था। पायल रसोई में जाती है और सबसे पहले उन सब्जियों को अच्छे से धोती है। इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है, कितनी सारी मिट्टी लगी होती है इन पर। हाँ, मुझे ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। मानती हूँ ताजा सब्जी खाने का स्वाद बहुत अलग है, लेकिन कम से कम कोई मेरी मदद ही कर तो कभी कभी। सब्जी अच्छे से धोने के बाद पायल उन्हें काटती है और उसके बाद सारे मसाले पीस कर सब्जी बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां सेकने के बाद सबको खाना परोसती है। शादी में सभी बहुत व्यस्त थे और 2 दिन बाद देवर की शादी हो जाती है और घर में देवरानी का गृह प्रवेश करवाया जाता है। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। नेहा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह नेहा सोकर उठती है और रसोई में जाती है। दीदी, मेरी आज पहली रसोई है, आप मुझे बता दीजिए खाने में क्या क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। बनाने से पहले जो बनाना है वो बना ही लेना, घर में सब्जी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जाकर मॉल से सब्जियां लेकर आ जाते हैं। नहीं नहीं नेहा, यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ मॉल या दुकान से कभी भी सब्जी नहीं आती है। अच्छा, क्या सच में दीदी? तो क्या आप लोग सीधा खेत से सब्जी यहाँ पर मंगवाते हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, डायरेक्ट खेत से ही घर में सब्जी आती है। ये बात सुनकर नेहा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, अगर खेत से डायरेक्ट सब्जी आती है तो वो बहुत ही अच्छी और ताजा आती होगी, फिर तो खाने में मजा आता होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हर चीज का मजा 2 गुना हो जाता है। तो ठीक है भाभी, आप उन खेत वालों को कॉल कर दीजिए और कह दीजिए कि हमें सब्जी ला कर दे दे, फिर सबके लिए खाना भी तो बनाना है। अरे आप चिंता मत करो, हमारे घर का खुद का खेत है, यहाँ तक कि हमने कुछ सब्जियों के पौधे बाहर आंगन और छत पर भी कुछ पौधे लगाए हैं। हम अपने खेत में हर तरह की सब्जी उगाते हैं और वहीं से सब्जी तोड़ कर लाते हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत ही कमाल हो गया, मुझे नहीं पता था कि हमें इस तरह खेत में यूं जाने का अवसर मिलेगा। चलो भाभी जल्दी से खेत पर चलते हैं। आज तो मैंने किसी और से सब्जी मंगवा ली है, हम शाम को खेत पर जाएंगे। इस तरह नेहा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खेत की ताज़ा सब्जी आने के बाद नेहा उसे अच्छे से धोती है और उसके बाद सबके लिए मिक्स वेज, आलू मटर, पनीर इस तरह की सब्जी बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां सेकने के बाद वो सबको खाना परोसती है। अरे वाह, खाना खाकर तो सच में मजा ही आ गया। तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू, लेकिन इसमें ज्यादा श्रेय खेत की सब्जी को जाएगा। अगर सब्जी ताजा हो ना तो खाना तो अच्छा हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें बासी सब्जी खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। अगर सब्जी ताजा और फ्रेश मिल जाए तो बस खाने का तो मजा ही बढ़ जाता है। हाँ, तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस तरह सभी को खाना बहुत पसंद आता है और रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद जब शाम को खेत में जाने की बात होती है तो अभी तुम दोनों को खुद खेत से सब्जी तोड़ कर लानी है। नेहा बहू, अभी तुम नई नहीं हो, इसलिए पायल तुम्हें सब समझा देगी। उसे जरा ध्यान से देखना कि सब काम कैसे करना है। जी मम्मी जी, मैं सब काम अच्छे से करूंगी। उस शाम नेहा भी पायल के साथ खेत में जाती है और बड़ा सा हरा भरा खेत देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। दीदी, ये खेत तो कितना बड़ा है, यहाँ पर तो हरियाली ही हरियाली है। पता है, मैंने इससे पहले कभी खेत नहीं देखा था, लेकिन मेरे ससुराल वालों का खुद का खेत है।
हाँ, शुरुआत में मुझे भी यही लगा था, लेकिन आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। जिस खेत में आने का मन कर रहा है ना, उसी खेत से डर कर ना भागो तो मेरा नाम बदल देना। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी तोड़ लेते हैं ना दीदी, फ्रिज में रख लेंगे, कल के लिए काम आ जाएगी। वैसे भी यहाँ पर इतनी सारी सब्जी है। नहीं नेहा, रूल नंबर 1, हमारे यहाँ जिस वक्त जो सब्जी बनी होती है उस वक्त खेत में आकर उसी सब्जी को तोड़कर ले जाया जाता है, क्योंकि हमारे ससुराल वालों को बिल्कुल ताजा ताजा सब्जियां खाने की जो आदत हो गई है। हाँ, तो फ्रिज में भी कहाँ कोई सब्जी खराब होती है दीदी, 1-2 दिन तक तो सब्जी फ्रेश ही होती है। तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन और कोई भी सहमत नहीं होगा ना, बाकी धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। फिलहाल हम सब्जी तोड़कर चलते हैं, लेट हो रहा है, रात का खाना भी बनाना है। पायल को सब्जी तोड़ती है और घर लेकर आ जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर उन सब्जियों को बहुत अच्छे से धो देती हैं। जब तक मैं घिया और तोरी को काट देती हूँ, तुम प्याज, टमाटर, मिर्च ये सब काट लो, छौंक के लिए सब तैयार कर लो। अरे दीदी माफ करना, आपने मुझे कुछ मिर्च और टमाटर तोड़ने को कहा था, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो बस खेत की सुंदरता को ही निहारने में लगी हुई थी। अब हम क्या करें, अंधेरा भी हो गया है, अब हम दोबारा खेत में नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम चिंता मत करो। ऐसी छोटी मोटी चीज तो हमने घर में भी उगा रखी है ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तुम बाहर आंगन में जाकर वहाँ से पौधों में से टमाटर और मिर्च लेकर आ जाओ। वाह ग्रेट। नेहा बाहर आंगन से मिर्च और टमाटर तोड़कर ले आती है। फिर दोनों मिलकर सब्जी बनाती हैं और आटा गूंथने के बाद गर्मा गर्म रोटियां सेककर सबको परोसती हैं। ताजा सब्जी का खाना, ओहो। वैसे आप दोनों खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सच में खाकर मजा आ जाता है। और हाँ, एक और बात, बहू बता जरा, खेत का क्या हाल था, सब ठीक तो है ना हमारी फसलें? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल हरी भरी खिलखिलाती हुई हैं, चिंता मत कीजिए, हमारी सब्जी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन एक परेशानी है। कैसी परेशानी है बेटा? पापा जी, बेचारे पौधे पूरा दिन गर्मी में धूप में रहते हैं, और आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा धूप की वजह से जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हमें उनके लिए एक जाल बनवा लेना चाहिए। शाबाश बहू, तू पेड़ पौधों का इतने अच्छे से ध्यान रखती है। देखा ना यार बहू, तू पायल बहू से सीख रही है ना कि खेत का किस तरह अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अब तुझे भी ये सब करना है। जी मम्मी जी, मैं सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। खाना खाकर और सारा काम खत्म करने के बाद सभी रात को अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। तो बताओ, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, बिल्कुल सब अच्छा लग रहा है। बल्कि आज मैं खेत में गई थी, मुझे वहाँ जाकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि यहाँ ससुराल में मुझे खेत भी मिल जाएगा। सच में, अगर जीवन में हरियाली हो तो सब कुछ हरा भरा ही हो जाता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें सब अच्छा लग रहा है और तुम्हें सब पसंद भी आ रहा है। ससुराल के पहले दिन तो नेहा बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने बाकी हैं। अगले दिन सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन नेहा आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तब पायल उसके कमरे में आकर उसे नेहा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पायल के उठाने पर वो उठ जाती है और तैयार होकर दोनों खेत में जाकर। हमें इतनी सुबह आकर खेत से सब्जी क्यों तोड़नी थी? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हम कल रात को भी तो कुछ सब्जियां तोड़ कर ले जा सकते थे। ओहो नेहा, तुम भूल गई, मैंने तुम्हें कल बताया था ना रूल, कि हमारे ससुराल वालों को ताजा सब्जी खाने की आदत है। जिस समय जो खाना खाना है उस समय वही सब्जी तोड़नी चाहिए, वरना कोई भी ठीक से खाना नहीं खाएगा और 100 बातें सुनाएंगे वो अलग से। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खेत में आना मजा नहीं सजा है। वाह नेहा, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गई। दोनों सब्जी तोड़कर खेत के घर वापस आ जाती हैं। अच्छा, आज कौन सी सब्जी तोड़ कर लाए हो वैसे तुम दोनों? आज तो हम घिया और आलू गोभी लेकर आए हैं। ठीक है, तो बना लो, हमारे खेत है, उनसे ताजा सब्जी लाकर खाने का तो मजा ही कुछ अलग होता है। मजा तो अलग होगा ही, बहू जो सारे काम करती है। हाँ। खेत तो है, मुझे लगा था वहाँ घूमने जाऊंगी, लेकिन वहाँ तो काम करने जाना पड़ता है। दोनों फिर से रसोई में जाती हैं और सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। खाना बनाते हुए दोनों बातें कर रही थी। दीदी, आपने सुबह कहा था कि हम तो आज उठे हैं, तो लेकिन क्या हमें हर रोज सुबह इससे भी जल्दी उठना होगा? बिल्कुल सही कहा, हमें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। उसके बाद सुबह खेत जाना होगा, फिर वहाँ से सब्जी तोड़कर लाकर सबका खाना बनाना है।
फिर घर की साफ सफाई करनी है, फिर दोपहर में दोबारा खेत में जाना है, फिर सब्जी लानी है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर शाम को भी वही करना है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुनकर हे भगवान, कोई बचाओ मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। इतना सारा काम करके तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद सब नाश्ता करते हैं और अपने पतियों का लंच पैक करके देती हैं। फिर रसोई में बर्तन साफ करने के बाद घर में झाड़ू पोछा और बाकी साफ सफाई की जाती है। इस तरह दोपहर हो जाती है और दोपहर के खाने का समय भी। नेहा आराम करने आधा घंटा सोई थी कि उसे फिर से उठना पड़ता है। अब हम फिर से ताजी सब्जी का ही खाना बना रहे हैं। इतना भी ताजी सब्जी खाने का क्या ही शौक है इन लोगों को। हाँ, पहले रसोई में 1 घंटा सब्जी को अच्छे से धोने में लगाओ और फिर खाना बनाओ। ससुराल वाले ताजा सब्जी खाने के शौकीन हैं, लेकिन क्या हमें हर समय खेत जाना जरूरी है? हम सब्जी लाकर फ्रिज में भी तो रख सकते हैं ना। क्या मुझे फिर से रूल नंबर 1 एक्सप्लेन करना होगा? अगर तुम्हें बात करनी है इस बारे में मम्मी या पापा जी से करो। तो ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। ताज़ा सब्जी बनाने की वजह से दोनों बहुत परेशान थी। फिर रात को खाना बनाने के बाद जब सभी खाना खाने आते हैं तो मैं ऐसा कह रही थी कि मम्मी जी, हमारे घर में इतना बड़ा फ्रिज है, तो क्या वो बस देखने के लिए है? अरे बहू, लेकिन फ्रिज में हम देखेंगे ही क्या, है ना? वही तो मम्मी जी, जब इतना बड़ा फ्रिज है तो हमें उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए और वहाँ से ताज़ा सब्जी तोड़कर लाकर खाना बनाते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो कि हम एक बार ही सब्जी तोड़ कर लाएं और 1-2 दिन तक फ्रिज में रखकर काम चला लें। फ्रिज में रखी सब्जियां इतनी आसानी से खराब थोड़ी होती हैं। अरे पायल बहू, तुमने नेहा बहू को सारी बात बताई नहीं क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो रूल नंबर 1 नेहा को कम से कम 3 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन इस बेचारी को लगता है कि ये शायद इसमें बदलाव कर सकती है। देखो बेटा, हमारे यहाँ सब्जी तो ताज़ा ही बनती है, इसीलिए तो हमने इतने बड़े खेत में खेती बाड़ी शुरू की है। और अगर एक बार सब्जी लेकर आ जाएंगे तो खेत का बाकी काम किस समय करेंगे? जब खेत का ध्यान रखने के लिए खेत में जाना ही है तो अच्छा है कि उसी समय सब्जी तोड़कर भी ले आए। हाँ, लेकिन खेत का ध्यान रखने के लिए हम बारी बारी भी तो जा सकते हैं और किसी और को भी रख सकते हैं, लेकिन हर रोज तीनों समय खेत में जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? अरे आजकल की बहुएं भी ना बड़ी जल्दी ही थक जाती है। क्या बेटा, तुमने भी इतनी आसानी से 2 दिन में ही हार मान ली? अगर ताजा सब्जी का आनंद लेना है ना, तो खेत में जाकर उसका ध्यान भी रखना होगा और ताजी सब्जी लाकर ही खाना बनाना होगा। हाँ वही तो भाभी, वैसे भी आप दोनों को करना ही क्या है, खेत में जाकर थोड़ी देर वहाँ ध्यान रखना है और सब्जी तोड़ कर लाने के बाद घर में हमारे लिए खाना ही तो बनाना है। अब तो आप ऐसे भी 2-2 हो, तो दोनों के लिए तो काम आधा आधा ही हो गया। लेकिन आप लोगों ने घर में भी तो, आंगन में और छत पर भी तो इतनी सारी सब्जियां उगा रखी हैं। कभी कभी तो हम उन सब्जी में भी तो काम चला सकते हैं। फसलों का ध्यान रखना है, उनमें कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए तीनों समय खेत में जाना जरूरी है। नेहा सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। जब रात को पायल और नेहा दोनों बर्तन साफ कर रही थी, तब नेहा गुस्से में कहती है, यहाँ तो कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सबने बस ऑर्डर दे दिया। शांत हो जाओ नेहा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ के कुछ रूल हैं और तुम इन लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, ये लोग कभी नहीं समझने वाले। वैसे भी ऐसे सभी कोशिशें करके मैंने छोड़ दी हैं। सच में दीदी, आपको भी कितना कुछ झेलना पड़ा होगा ना। अब तो मैं आ ही गई हूँ और मेरी मदद करने के लिए आप यहाँ हैं, लेकिन जब आप पहले यहाँ अकेली थी तो आपको कितना कुछ झेलना पड़ा होगा ना। बस पूछो मत, जब अकेले काम करती थी तो बहुत ज्यादा थक जाती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब तो मुझे बस आदत सी हो गई है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आखिरकार हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। कुछ इस तरह ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, जिसकी वजह से नेहा को रेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था और अब वो पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी थी। एक दिन, अरे नेहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने तुमसे नीली फाइल लाने को कहा था और तुमने मुझे ये ग्रीन वाली फाइल लाकर दे दी। नेहा दूसरी फाइल लाकर देती है। तुम्हारी वजह से मुझे कितना लेट हो गया है, आगे से अपना काम ज्यादा ध्यान से करना। यश को गुस्से में ऐसा बोलता देख नेहा को भी गुस्सा आ जाता है और उसको गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर इतना ही है तो अपना काम खुद कर लिया करो, कभी कुछ भी खुद करना सीखो। सारा काम मैंने ही करने का ठेका नहीं लिया है। अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता। मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, सुबह जाता हूँ, रात को थक कर घर लौटता हूँ और तब मुझे ये सब सुनना पड़ता है। तुम घर में रहकर करती ही क्या हो?
वाह क्या बात कही है। मैं इस घर में रहकर करती ही क्या हूँ। अरे आपसे 4 गुना ज्यादा काम करती हूँ मैं घर में रहकर। रहने दो, वरना मुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ जाएगी। छोड़ो, तुमसे भी क्या बहस करनी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में देखता हूँ तुम्हें। नेहा का मजाक उड़ाकर यश वहाँ से चला जाता है। इन सब ने खुद को समझा क्या है। हम खेत में जाकर इतनी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और घर का सारा काम भी करते हैं, फिर भी हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि हम घर पर रहकर करते क्या हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद आज तो हमने घर की कितनी सारी सफाई की है, इतने सारे कपड़े धोना, जाले साफ करना, ओहो मेरी तो कमर ही टूट गई है। सच में दीदी, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। इतना सारा काम किया है मैंने भी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी वहाँ रिया और शांति आते हैं। भाभी, दोपहर के खाने का समय हो गया है, जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। नेहा और पायल बुरी तरह थककर चूर हो गए थे। एक काम करो रिया, प्लीज आज तुम खेत से सब्जी लेकर आ जाओ, हम बहुत थक गए हैं। क्या कहा भाभी? मैं खेत से सब्जी लेकर आ जाऊं? मैं नहीं जाने वाली खेत में। अरे मैं हर रोज कितनी दूर कॉलेज जाती हूँ, घर जाती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से संडे मिला है तो आराम तो करना ही होगा ना मुझे। हाँ, आज तो तुम दोनों ने खेत का भी काम नहीं किया है, दोनों बच्चे ही खेत संभाल रहे हैं। मैं भी अभी वहीं से आई हूँ, तो कम से कम तुम दोनों खेत जाकर सब्जी तो लेकर आ ही सकती हो। सुबह से तुम दोनों घर पर ही थी। खेत चली जाओ और बच्चों के लिए शरबत भी बना कर ले जाना, गर्मी में परेशान हो रहे होंगे। सिर्फ इतना सा कहने पर उन्हें खरी खोटी सुना दी जाती है। दोनों शरबत बनाकर खेत में जा रही थी। मतलब हमने इनसे सिर्फ सब्जी लाने को कहा और उन्होंने हमें 36 बार सुना दी। इन्होंने हमें बिल्कुल निठल्ला समझा हुआ है। इन्हें लगता है कि हम कोई काम ही नहीं करते हैं, बस घर का ही तो है छोटा मोटा काम होता है। वही दीदी, इन्होंने हमें बिल्कुल निठल्ला समझा है, लेकिन हमें कुछ करना होगा। दोनों खेत में जाती हैं और अपने पतियों को शरबत पिलाती हैं। ओहो, शरबत पीकर तो मजा ही आ गया। सच में इतनी मेहनत करने के बाद शरबत मिला है, मजा आ गया। खेत में सब्जी तोड़ने के बाद सभी घर आ जाते हैं। दोनों बहुएं आज बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उन्होंने खाने में सिर्फ दाल चावल बना दिया, जिससे सभी भड़क गए। अरे तुमने खाने में सादा चावल क्यों नहीं बना दिया है? हाँ, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। हम खेत से सब्जी तोड़कर तो लाए थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा थक गए थे। आज हमने पूरे घर की सफाई की है और साथ ही साथ और भी काम निपटाए। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, इसलिए हमने आज आसान और सिंपल खाना बना दिया। लो जी, बस ऐसे ही बहाने इन दोनों के तो हमेशा ऐसे दिखाती है कि न जाने कितना काम करती है। अरे हमारे जमाने में हमने भी किया है, लेकिन हमने तो कभी उसका राग नहीं गाया। अरे अगर बहुओं ने एक दिन सादा खाना बना भी दिया तो क्या हो गया? वैसे भी तो हर रोज हमारे लिए अच्छा खाना बनाती ही हैं, एक दिन की बात तो है। तो पापा, आज भी अगर अच्छा खाना बना देती तो क्या हो जाता? हमें देखो, हर रोज ऑफिस जाते हैं और संडे को खेत का काम संभालते हैं। हम भी तो कितनी मेहनत करते हैं ना, लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं कहते। आपके और हमारे काम में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा कुछ नहीं है, सब काम बराबर ही है, ठीक है ना? अरे भाभी, क्या आप दोनों फिर से शुरू हो गए? इतनी देर में दाल चावल बने, इतनी देर में दूसरा खाना भी तैयार हो सकता है, लेकिन आप दोनों आजकल बहुत आलसी हो रही हैं। हाँ, और एक तो हर रोज खेत जाने में भी मना करने लगी है। अरे बस घर का और खेत का ही तो काम है, उसमें भी नखरे करती हैं दोनों। सभी के ताने भरी बातें सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आप सबको ऐसा लगता है ना कि घर का और खेत का काम सारा करना बहुत आसान है, तो एक काम करते हैं, एक शर्त रखते हैं, जो भी टीम शर्त जीतेगी दूसरी टीम को उसके मुताबिक चलना होगा। तो अब चैलेंज है, कोई बात नहीं, चैलेंज अच्छे लगते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो ठीक है, 2 दिन तक आप सभी को घर का और खेत का काम करना होगा। अगर आपने हार मान ली तो हम जीत जाएंगे। हार और हम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं। कल और परसों आप सभी को वो सारा काम करना है जो हम करते हैं, और हम आप लोगों की तरह आपको ऑर्डर देंगे। अरे मैंने तो ये छोटे मोटे काम करके बहुत पहले ही छोड़ रखे हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो मिल जाए, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगले दिन सुबह दोनों के पति आराम से सो रहे थे, दोनों उन्हें उठाती हैं। अरे लेकिन अभी तो बस 5 ही बजे हैं। हम हर रोज इसी समय उठते हैं, चलिए जल्दी खड़े हो जाइए, खेत जाकर सब्जी लानी है और खाना भी बनाना है। शांति, रिया, रोहन, यश चारों अपने कमरे से बाहर आते हैं और खेत जाने के लिए तैयार होते हैं। वो तो मैं कल रात को देर से सोई थी, इसलिए नींद में हूँ, वरना ये सब तो आसान है।
चारों सुबह खेत जाते हैं। खेत का काम करके सब्जी तोड़कर घर लाते हैं। सभी बहुत थक गए थे तो आते ही सोफे पर लेट जाते हैं। अरे अरे, इतनी आसानी से नहीं लेटना है, चलिए जल्दी खड़े हो जाइए, जाकर खाना बनाइए, फिर घर की साफ सफाई भी करनी है। हाँ हाँ, जा रहे हैं। चारों रसोई में जाते हैं और सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोते हैं। ओह, कितनी मेहनत का काम है ये। और आटा गूंदना तो उससे भी ज्यादा। देखो सब पानी पानी हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि आटे में पानी है या पानी में थोड़ा सा आटा। अरे तुम सबको कुछ भी करना नहीं आता, कैसी आवारा औलादे है मेरी, एक काम ठीक से नहीं कर सकती। हटो, मुझे करने दो, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे करती हूँ। उसके बाद किसी को भी खाना बनाना नहीं आ रहा था। तब खाना बनाने का जिम्मा शांति लेती है और उसे भी खाना बनाए बहुत समय हो गया था, इसलिए उससे भी खाना नहीं बन रहा था। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोटियां जल रही हैं और सब्जी भी। नहीं नहीं, अच्छे से पक रही हैं, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। जब खाना परोसा जाता है तो उसकी हालत देखकर बाकी तीनों के होश उड़ जाते हैं। खाना बहुत बुरी तरह जला हुआ था। अरे इसे खाकर तो मेरे बचे कुछ दांत भी टूट जाएंगे और पेट भी खराब हो जाएगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। हाँ, सब कुछ इतना टाइट है, बिल्कुल पत्थर की तरह। एक टेस्ट में तो आप लोग फेल हो गए। ऐसे कैसे, हमने इतनी मेहनत की है। अगर ऐसा है तो ये खाना आप हमें खाकर दिखाइए। रोहन जैसे एक निवाला खाता है उसे उल्टा बाहर फेंक देता है। छी, ये तो सच में बिल्कुल कड़वा कोयला है। इतना थक गई हूँ, बड़ी भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे। हमने तो सुबह ही ताजी सब्जी का नाश्ता बनाकर खा लिया था। अब आप सब खुद देख लीजिए, क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ जरूर होगा। फिर बाकी चारों बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। इस तरह दोपहर के खाने का समय हो जाता है और उन्हें फिर से खेत जाकर सब्जी लानी होती है और करते करते रात को भी उन्हें बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है। पूरा दिन घर की साफ सफाई करने के बाद और खेत में जाने के बाद उन सब की हालत बहुत टाइट हो जाती है। तो क्या अब आप लोगों को पता चला कि ये सब काम कितना मुश्किल होता है? क्या आप लोग हार मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं मान सकते। यह तो कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हमें कोई खास परेशानी नहीं हुई, बस हमें खाना बनाना नहीं आता था, वही एक परेशानी थी। ठीक है, बाकी तो हम कल देखेंगे। नेहा और पायल वहां से चले जाते हैं। भैया, मैं तो थक कर चूर हो गई, सच में हालत बहुत खराब हो गई है। अरे लेकिन हम उनके सामने ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमने इतनी आसानी से हार मान ली तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा, बस कल का दिन और काटना है, हम हार नहीं मानेंगे। रात को थककर सभी सोते हैं और अगले दिन 5 बजे उठाने पर भी नहीं उठते तो नेहा और पायल दोनों अपने पति के ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल देती हैं। उठने के बाद सभी खेत जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। जब उन्हें घर लौटे काफी देर हो जाती है तो दीदी, 9 बजने वाले हैं, अब तक कोई घर पर नहीं आया है और ना ही हमारा फोन उठा रहे हैं। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए कि क्या बात है। दोनों जाकर देखते हैं कि सभी खेत में आराम से पेड़ के नीचे सो रहे थे। उन्हें उठाने के बाद हम जानते हैं आप सब बुरी तरह से थक गए हैं, हार मान लीजिए, अभी भी मौका है। अरे नहीं नहीं, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ी देर ऐसे ही नेचर का मजा ले रहे हैं। कोई भी अपनी हार नहीं मान रहा था। तब सभी घर वापस आते हैं और घर का बाकी सारा काम करते हैं, लेकिन उन सबसे इतना काम हो ही नहीं रहा था। आखिर में सब हार मान लेते हैं। देखो, मुझसे तो अब और नहीं हो पा रहा है। घर का काम करना और खाना बनाना सबसे मुश्किल काम है और घर के साथ खेत का काम करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हाँ, मैंने भी हार मान ली, मुझे माफ करना। मैं हमेशा तुम्हें ताने देता था कि तुम घर पर रहकर करती ही क्या हो, लेकिन मुझे अब समझ आया कि घर पर बहुत ज्यादा काम हो जाता है। हाँ बेटा, मुझे भी एहसास हो गया है, मैंने कभी तुम दोनों की बात नहीं सुनी। सच में भाभी, मेरे बस की नहीं है इतना ज्यादा काम करना। मैं तो चली अपने कमरे में सोने, मुझे माफ कर दो, आगे से कभी इतने नखरे नहीं करूंगी। देखा, हम आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम घर में एक बार ताजा सब्जी लाकर रख देते हैं तो वो सब्जी खराब नहीं होगी। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं आप खेत की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए, तब हम घर को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। और अगर हम एक बार सब्जी तोड़कर फ्रिज में रख ले तो सब्जी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। इतनी आसानी से सब्जी खराब नहीं होती, खाने को ताजा रखने के लिए ही तो फ्रिज का आविष्कार हुआ था। हम आदि मानव नहीं हैं जो उनकी तरह रहते हैं। दोनों के समझाने पर अब सभी को सब बात समझ में आ जाती है। ठीक है, हम खेत में काम करने के लिए किसी और को रख लेते हैं। मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ गलत कर रही थी।
अब से तुम दोनों सिर्फ घर को ही संभालोगी। अगर हमें ताजा सब्जी खानी है तो हम खेत से एक बार ही सब्जी लेकर आएंगे। चलो अच्छा है, आपको हमारी बात समझ आ गई। इस तरह सभी समझ जाते हैं और अब से वो बस एक बार ताजा सब्जी ले आते हैं और कुछ दिन उसी से काम चलाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।